ये हम कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक करने लगे हैं। ये चैप्टर नंबर 37 है रन एंड मार्टिन की बुक इंग्लिश हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में से। तो देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ये कैसे करने का कह रहे हैं। A comprehension exercise consists of a passage upon which questions are set to test the student's ability to understand the content of the given text and to refer information and meaning from it. Comprehension क्या होती है? एक पैसेज दिया होता है, पैराग्राफ दिया होता है कुछ भी टेक्स्ट का, उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। तो वहाँ से जब वो क्वेश्चंस का आंसर्स देते हैं बच्चे, तो वहाँ से स्टूडेंट की एबिलिटी पता चलती है और उन्होंने कितना टेक्स्ट का या पैसेज का कंटेंट को समझा है वो, और कितनी इन्फॉर्मेशन और मतलब उसको इस पैसेज में से बच्चों को समझ आया। ओके यहाँ पे वो कह रहे हैं हेयर आर फ्यू हिंट्स। हिंट्स किस चीज़ के हैं कि कॉम्प्रिहेंशन किस तरह करनी है। नंबर 1, रीड द पैसेज फेयरली क्विक टू गेट द जनरल आइडिया। सबसे पहले आपने जल्दी से पैसेज पढ़ लेना है तेज़ स्पीड से, ताकि आपको जनरल कुछ आइडिया हो जाए कि इस पैसेज। रीड द पैसेज फेयरली क्विकली टू गेट द जनरल आइडिया। सबसे पहले आपने पैसेज को एक जल्दी से रीड कर लेना है ताकि उसका मेन आइडिया या जो मेन पॉइंट है वो समझ आ जाए। सेकंड इज़ रीड अगेन अ लिटिल स्लोली सो एज टू नो द डिटेल्स। अब उसके बाद सेकंड टाइम आपने थोड़ा कंपैरेटिवली स्लोली उससे पढ़ना है ताकि आपको उसकी डिटेल्स भी पता चल जाए और जो मेन पॉइंट है उसके रिवीजन भी हो जाए। थर्ड इज़ स्टडी द क्वेश्चन thoroughly. Turn to the relevant portion of the passage, read them again and then rewrite them in your own words neatly and precisely. अब आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चंस को स्टडी करना है। उसके बाद जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे इसका आंसर होगा, उस पोर्शन को दोबारा से पढ़ना है और उसके बाद उसको लिखना है अपने वर्ड्स पे नीटली एंड प्रिसाइजली। राइटिंग भी नीट रखनी है और प्रिसाइजली जितनी ज़रूरत है उतना ही आंसर, डिटेल्स नहीं देनी, जो क्वेश्चन पूछा है उसी का ही आंसर देना है। 4, यूज़ कंप्लीट सेंटेंसेस, मतलब येस नो में आंसर नहीं देने, जो अप्रोप्रिएट डिटेल है वो भी साथ में मेंशन करनी है जितनी रिक्वायर्ड है। फिफ्थ पॉइंट इज इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिव द मीनिंग ऑफ एनी word or phrase, you should express the idea as clearly as possible in your own word. Certainly, words require the kind of definition that is given in the dictionary. Take care to frame the definition of conformity with the part of speech. अब आपने क्या करना है कि जो आपसे पूछा गया है अगर किसी वर्ड का या मीनिंग का, तो उसको जो आपको बात समझ आई है, उसके मीनिंग समझ आया है, अपने वर्ड के अंदर एक्सप्लेन करना है। कुछ वर्ड्स की डेफिनेशंस चाहिए होती हैं तो वो डिक्शनरी वाले स्टाइल में लिख सकते हैं आप उसको। और आपने ये चीज़ भी चेंज करनी है, जहन में रखनी है कि जो वर्ड रिकॉर्ड हो आपने उस वर्ड को उस तरह चेंज करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आंसर है ही लर्नड ईडी, मतलब पूछें कि उसने क्या पढ़ा था तो वो लर्नड होना है। अगर वो क्या पढ़ रहा है तो वो है ही इज़ लर्निंग आईएनजी। तो ये इस तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर का भी आपने ख्याल रखना है इसके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में। अब एक स्पेसिमेन दिया हुआ है इसका, ये मैं आपको रीड कर देती हूँ और इसके बाकी जो हैं पैसेजेस वो आप उसको खुद सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हो। Read the passage below and then answer the questions with follow it. It has been the part of Nelson's prayer that British fleet might be distinguished by humanity in the victory which he expected. Setting an example himself, he twice gave order to cease fire upon Redwart Able, supposing that she had stuck because her great guns were silent, for as she carried no flag, there was no means of Mustantee asserting the fact from his ship, which he had thus twice spread. He received his death, a ball fired from mizzen top, which in the then situation of two vessels
was not more than 15 yards from the part of the deck where he was standing, equipped stuck the epaulette on his left shoulder about a quarter after one. Just in the heat of action, he fell upon his face on the spot which was covered with his poor secretary's blood. Hardly who was a few steps from his turning around saw three men raising him up. There have done for me at last, Hardy, said he. I hope not, cried Hardy. Yes, he replied, my backbone is short though, yet even now, not for a moment losing his presence of mind, he observed as they were carrying him down the ladder, and the tiller ropes which had been shot away were not yet replaced in order, and one new new ones should be robbed immediately. Then he might not be seen by the crew. He took out his handkerchief and covered his face and stars. Had he but concealed these badges of honor from the enemy, England perhaps would not have had cause to receive with sorrow the news of battle. Trafalgar, the pep talk was a cockpit was crowded with the lead upon a petal in the midshipman's berth. It was soon perceived upon examination that the one was not mortal. This, however, was concealed from all except Captain Hardy, the chaplain, and the medical attendants. He himself began certain from the sensation in his back and the gush of blood he felt momently within the breast that no human care could avail him, insisted that the surgeon should leave him and attend to those whom he might be useful. Now question answer आते हैं. Number 1, what is meant by supposing that she had stuck? ठीक है, इसका आंसर है supposing that she had stuck means thinking that the men in the ship had surrendered. ठीक है, उसका मीनिंग यहाँ पर क्या आ रहा है कि ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने सिलेंडर कर दिया. हाउ कैन नेंसल बी said to have partly responsible for his own death? Number 2, Nensel ordered his men 2 times to cease fire on the Redoubtable. From the same ship, a ball was fired at him and brought about his death. He was thus partly responsible for his death. अब इसमें क्यों वो रिस्पॉन्सिबल था? क्योंकि उसने ही सीज़ फायर करने को कहा था और उसी ही शिप से उसके लिए एक वो बॉम्ब सा या उसका गोला आके लगा और उसी से उसकी डेथ हुई है. What do you understand by mizentop? The mizentop is the platform around the lower part of the mast nearest the stem. Okay, next fourth है, why did Nelson insisted that the surgeon should leave him and attend to others? Nelson was certain that it would be impossible to save his life. He therefore insisted that the surgeon should leave him and attend to other. क्योंकि उसको पता चल गया था उसकी डेथ होने वाली है तो उसने उसको सर्जन को भेज दिया कि मेरे बजाय बाकी लोगों की जान बचाओ. What qualities in Nelson's character were revealed by this passage? His patriotism, his humanity, his power of endurance are revealed by this passage. बाकी इसमें और पैसेज भी हैं, वो आप इसको खुद से देखकर सॉल्व कर सकते हैं.